बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख हसन असलम और आप देख रहे हैं उर्दू चॉइस। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम हमारे माशरे में मौजूद एक ऐसी ख़राबी पर बात करेंगे जिस पर बात बहुत कम हो रही है, लेकिन ये हमारे कल्चर का माज़रत के साथ हिस्सा बनता जा रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो ये रिश्वत का कल्चर है, ये एक जो है बहुत ही ऐसा पहलू बनता जा रहा है जिसके बगैर कोई हमारे जायज़ काम भी होना नामुमकिन लगते हैं, और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था और अपने सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं चकवाल प्रेस क्लब के, उनसे मैंने इस पे जब बातचीत की कि मैं इस पे जो है व्लॉग करने जा रहा हूँ, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, तो सब मेरे जो प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। लेकिन उनकी राय पर बात करने से पहले मैं आपको अपनी राय से आगाह करता हूँ। मेरी राय ये है इस पे कि ये इंसान के अपने इख्तियार में भी एक तरह होता है। यानी कि आप अगर किसी दफ्तर में जाते हैं और आप किसी भी क्लर्क से या किसी भी अफसर से अगर इस लहजे में बात कर रहे होते हैं, सख्त लहजे में बात कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, उसकी रोज़ाना की पब्लिक डीलिंग होती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी तरफ से जो है वो उसको किसी भी ऑफ़र की जो है तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका खुशामदी लहजा हो, अगर आप जो है बड़े उसको नरम मिजाजी से और आप जनाब कर कर बात करें और उसको बहुत ही जो है वो ऐसा ऐसा अपने लहजे से तासुर दें कि जैसा कि आप ख़ुद कह रहे हों कि बस मेरा काम होना चाहिए, मैं मजबूर हूँ, मैं जो है वो आपको इस काम के बदले में मिठाई भी देने को तैयार हूँ। अच्छा, ये भी हमारे कल्चर में एक बड़ी अजीब सी बात है कि रिश्वत का भी कई नाम रखे हुए हैं। यानी कि कहीं पे इसको मिठाई कहा जाता है, कहीं पे इसको कहा जाता है कि ये अपने बच्चों के लिए आप फ्रूट ले जाइएगा, कहीं पे इसको जो है वो चाय पानी कहा जाता है, और मुख्तलिफ जो हैं इसके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। और आप कमेंट्स में भी बताइएगा कि अगर मैं कोई वर्ड इसमें भूल रहा हूँ तो वो आप मुझे बताइएगा कि ये वर्ड भी इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें इस्लामिक नज़रिए से, तो ये जो एक चीज़ है, ये जो अमल है, इसके बारे में वाज़ह हुक्म मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहान का वाज़ह फरमान है, मफ़हूम आपको बता रहा हूँ हदीस का, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जो है वो जहन्नमी है। तो जब इतनी वाज़ह चीज़ें मौजूद हैं, वाज़ह हदीस से मौजूद हैं, तो फिर इस पे जो है वो हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और ये हमारे कल्चर की चीज़ें भी बन रही हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा हम बारीकी में जाएं इन बातों की, तो एक और बहुत ही चीज़ ऐसी मिलती है जो इंसान को बहुत कंफ्यूज कर देती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक जगह पे एक रोड पर एक ठेला लगाकर एक आदमी बैठा हुआ है और आने जाने वाले अदारे उसको जो है वो बाज़ोर उससे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ तावन करें, अदरवाइज़ हम आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे, तो वो अब मजबूर है। तो अब वो क्या अब क्या करेगा अगर वो जो है अगर वो उनकी डिमांड ना पूरी करे? तो इसमें फिर कंफ्यूज मैं इस बात पे हूँ कि क्या ये फिर रिश्वत में आएगा या भत्ते में आएगा। इस पे जब मैंने मुख्तलिफ अपने सीनियर साथियों से जब बात की, तो सबकी अपनी अपनी अलग इसके हवाले से ओपिनियन थे। आप भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। यहाँ पर बैठने का और आपसे बात करने का मकसद ये होता है कि कुछ बातें मैं आपसे सीखूँ, कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है आप मुझसे सीखें। तो अकल कुल तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये जो कल्चर है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जब इसको जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाए और इसको जो है वो इस तरह का नाम दे दिया जाए कि बच्चे बच्चे को पता हो कि यार अगर मैंने अपनी कोई फ़ाइल जो है वो आगे उसको भिजवाना है तो उसके नीचे जो है वो टाइट लगाने चाहिए। ये भी एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है, कोड वर्ड कह लें, इससे इस्तेमाल किया जाता है कि जी ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा, लेकिन ये है कि ਤੁਹਾਡੀ फाइल के थल्ले टाइल लाने पैणगे। टाइल लाने पैण का की मतलब है, फाइल है, गड्डी तो है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कोड वर्ड भी इदारों में रखे हुए हैं और बड़े इसमें तरीक़ा वारदात होती है। लेकिन अपनी बात को मुख्तसर करते हैं।
مختصر بات یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکنے کی کوشش کرے، اپنے گربان میں دیکھے کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے اوائڈ کرے، اور بہتر تو یہ ہو کہ مکمل اوائڈ کریں۔ لیکن جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، بہت جائز کام کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہی تو امتحان ہے کہ آپ جو ہے اس کے بغیر، آپ کام کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کام بھی آپ کا لیگل ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے جو مرضی ہو جائے، یہی تو اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس ولاگ کے ذریعے یہی میرا اوپینین ہے، اور یہی آپ کو رائے ہے، یہی آپ کو مشورہ ہے کہ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے جتنا جیسے بھی حالات ہو جائیں، مردار جو ہے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور اپنے ارد گرد بھی اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو اب تو بہت ایزی ہو چکا ہے، اب ویب سائٹس ہیں اور آپ تو اس طرح کے ادارے ہیں، ان کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ آپ اطلاع کر کے بتا سکتے ہیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو میں اگر کوئی بات میں سمجھا نہ پایا یا اس میں کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب ولاگ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب فی البدیہہ بول رہا ہوتا ہے تو کچھ الفاظ اس طرح کے ادا ہو جاتے ہیں جس سے تاثر کچھ لیا جاتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ لازمی کرنا چاہوں گا، جو میرا لاسٹ ولاگ تھا اس پہ جو ہے وہ تاثر یہ لیا گیا، ریورس انجینئرنگ کی میں بات کر رہا تھا، جو انڈین سے ڈرون آئے ہیں اس کی بات کر رہا تھا۔ اس میں صرف میں نے جو ہے وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے وہ ویڈیو بنائی تھی، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا سائنسدان یہ یوز بھی دنیا میں کر رہے ہیں اور شاید ہمارے ملک میں بھی ہو، لیکن اسے تاثر یہ لیا گیا کہ جیسے میں عام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈرون وغیرہ آ جائے انڈیا کی طرف سے تو آپ اس پہ خود ریورس انجینئرنگ کرنے ممکن نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی ملبہ آپ کے پاس کسی میزائل کا آتا ہے یا کسی ڈرون کا آتا ہے، تو آپ نے اس کو ریاست تک پہنچانا ہے، ریاستی اداروں تک پہنچانا ہے، ادروائز آپ پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پچھلے ولاگ کی جو وضاحت ہے یہ کام کر جائے گی، اور جس کو اس بارے میں تھوڑی سی تشویش تھی اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کہنے کا کیا مقصد تھا اور یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔